Good afternoon, everybody. Now are going to continue our lecture with geography subject. First lesson, point universal standard time. For an international coordination between countries, the local time at Greenwich in England is considered to be an international standard time. Means अलग अलग कंट्रियों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, जिसे हम ग्रीनविच टाइम से कंसिडर करते हैं, जो कि इंग्लैंड में है। और ग्रीनविच मीन टाइम को शॉर्ट में जीएमटी कहते हैं। द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज इज़ कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू जीएमटी। अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम होते हैं ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द सन, जिसे हम जीएमटी से कैलकुलेट करते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ जीएमटी। इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटा जीएमटी से आगे चलता है। इफ़ इट इज़ 5 PM एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच में 5 PM हो रहे हैं तो इंडिया में 10:30 PM होगा, मीन्स रात के 10:30 बजते होंगे। Now give it a try. Some questions are given. If it is 8 AM in India, what is the time in Greenwich? अगर इंडिया में 8 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में कितने बजते होंगे? 2:30 AM in Greenwich. When it is 2 PM in India, in which countries would be 2 PM 2? मतलब अगर इंडिया में 2 बज रहे हैं तो ऐसी कौन सा कंट्री जहाँ पे 2 ही बजते होंगे? तो वो है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया का टाइम सेम होता है। When it is 9 AM in India, what would be the time at 82 degree 30 minutes west longitude? Then when it is 9 AM in India, it would be 10 PM of the previous day at 82 degree 30 minutes west longitude. Now what would be the time at prime meridian when a new day start at 180 degree longitude? It would be 12 noon at prime meridian when a new day start at 180 degree longitude. Now do you know that National Institute of Standard and Technology, that is NIST, an institute in the United States of America, has developed the most accurate clock in the world. मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बहुत ही एक्यूरेट क्लॉक बनाया है, जो कि हमें 1 सेकेंड में एडजस्ट करना होता है और वो 20 मिलियन तक चलता है। नाउ क्लॉक्स हैव टू बी एडजस्ट बाय 1 सेकेंड, मीन्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक बार उसे सेट कर दिया तो वो 20 मिलियंस ईयर तक चलता है, वंस इन 20 मिलियन ईयर। इन इंडिया द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया मीन्स NPL, इंडिया में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एसोसिएशन है, संस्था है, जो कि ऐसा एक्यूरेट समय बनाया है, टाइम मशीन बनाया है, जो कि 1 सेकेंड के लाखों पार्ट हमें बता सकता है। नाउ द क्लॉक यूज्ड हेयर आर एक्यूरेट अप टू 1 लाख पार्ट ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड के लाखों पार्ट वो हमें बता सकता है, जो कि स्पेस में और सैटेलाइट लॉन्चिंग करते समय ये हमें हेल्पफुल होता है। एज एक्यूरेट टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पेस रिसर्च, otherwise artificial settlement launching etc. These clocks are used in these activities. Now NPL का लोगो यहाँ दिया है। जंतर मंतर मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल, दैट इज खगोलीय वेधशाला। एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स खगोलीय वेधशाला। महाराजा सवाई जय सिंह द किंग ऑफ जयपुर, जो कि जयपुर के राजा थे, राजस्थान में है जयपुर, वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, मीन्स बहुत ही अच्छे खगोल वैज्ञानिक थे।
मैथमेटियन से थे, मतलब गणितज्ञ थे, और आर्किटेक्ट थे, मतलब वास्तु विशारद, जो जगह का सब मुआयना करके बताता है उसे हम आर्किटेक्ट कहते हैं। ही बिल्ड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशनरी कॉल्ड जंतर मंतर एट उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एंड मथुरा। उन्होंने 18वीं शताब्दी में वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एवं मथुरा इन 5 स्थानों पर खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था। जंतर मंतर जिसे हम कहते हैं, नाम दिया गया है खगोलीय वेधशाला का जंतर मंतर। द वन एट मथुरा डज नॉट एग्जिस्ट टुडे। मथुरा का जंतर मंतर जो है वो अभी नहीं है, लेकिन बाकी के 4 है। अगर हमें विज़िट करना है, अगर हमें उसकी हिस्ट्री निकालनी है, तो हम वहाँ पर विज़िट करके उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। इवन टुडे वन कैन नो द एग्जैक्ट टाइम अप टू सेकेंड थ्रू शैडो। जंतर मंतर डू नॉट ओनली हाउस sundial but they are complete astronomical observation। मीन्स आज भी परछाई की लंबाई के द्वारा सेकंड तक का समय भी बताया जा सकता है, पर जंतर मंतर केवल सूर्य प्रकाश के कारण पड़ने वाली परछाई पर ही आधारित घड़ी नहीं होकर ये खगोलीय वेधशाला भी है। इन स्थानों में खगोलीय निरीक्षण की उत्तम सुविधाएं भी रखी गई है। With the help of instrument at Jantar Mantar, it is still possible to astronomical observation. After the advent of modern instrument, now these instruments are more of a cultural heritage। मतलब अभी मॉडर्न एज में कई सारे टेक्निक्स निकल गए हैं, यंत्र निकल गए हैं, जिसके वजह से इन साधनों का उपयोग हम समय देखने के लिए नहीं करते, पर इन्हें सांस्कृतिक विरासत के रूप में रखा गया है संभाल कर, जिससे हम उसके हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। थिंक अबाउट इट नाउ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ मैक्सिको। मैक्सिको में स्टैंडर्ड टाइम does not have the standard exist time of countries Sri Lanka, New Zealand and China existed. Now why does a country having a large latitudinal extent have only one standard time? That is, the place laying on the same longitude have the same local time. Therefore countries having a large latitudinal extent have only a one standard time. Now we finished our lecture। आपका होमवर्क है कि आप सेकेंड लेसन को अच्छी तरीके से रीडिंग करो, और रीडिंग करके उसके जो पिक्चर्स दिए हैं, जैसे कि ये पिक्चर, इस पिक्चर को अपने नोटबुक में ड्रॉ करो। यह आपका होमवर्क है। नाउ बाय बाय, टेक केयर।